हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को क्लास 11 बायोलॉजी मॉडल सेट पेपर सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ आपसे बच्चों को विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और आपसे बच्चों के अगर साइंस सिस्टम बिलोंग करते हैं सारे के सारे वीडियो, चाहे आपने इकोनॉमिक्स रखा है, इंग्लिश रखा है, हिंदी रखा है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो सारे के सारे आपसे बच्चों को देखिए मॉडल पेपर सॉल्व कर दिए गया। और साथ ही साथ आपसे बच्चों एग्जाम संबंधित सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको मिलते रहे। देखिए सबसे पहले 40 सवाल है, 40 मार्क्स मिलने वाला है, हर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स होने वाला है। अब पहला ही सवाल जो बहुत खतरनाक सवाल पूछा गया, बोलता है भाई लोग अगर आप स्पेस जाओगे तो बताइए क्या खाओगे, या फिर फूड सप्लीमेंट के रूप में क्या इस्तेमाल किया था अगर स्पेस ट्रेवलर्स यूज करते हैं। तो आप बताइए क्या स्पेस ट्रेवलर जाएंगे, भाई क्या रोटी चावल खा सकते? बोले नहीं भाई नहीं खा सकते। वो चीज खाने के लिए दिक्कत नहीं, खा तो लेंगे चलिए किसी प्रकार से। भाई आप जाओगे कहाँ? वो एक्सलेशन करने के, उत्सर्जन करने के लिए बहुत सारा दिक्कत होता है। इसलिए जो स्पेस में जो लोग होते हैं वो कुछ केमिकल कंपाउंड खाना खाते हैं। उसमें से एक नाम है हमारे पास स्पिरुलिना, एक हमारे पास दूसरा नाम है क्लोरिया। ठीक है, यहां पर दो चीज इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया यहां पर देखिए कि माइकोराइजा इज एन एसोसिएशन ऑफ व्हिच, जैसे आपने सुना होगा कि वो अपना लिटमस पेपर क्या होता है? अलगी और फंगी के एसोसिएशन से बनता है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ जो हमारा माइकोराइजा है वो किसका एसोसिएशन है? तो याद रख लीजिएगा फंगी और पाइनस का होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल यहां बोला हुआ है कि द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम बेसिकली कौन है? आर्थ्रोपॉड, यहां पर बताया गया हमारे पास एस्के हेमलिटिस, या फिर मैमेलिया, या फिर मोलस्का। आप बताइए, खुद ये सब सवाल नहीं बनाए होंगे भाई? एकदम टिक कर देगा बच्चों, आर्थ्रोपॉड हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपसे बच्चों को देखिए, जब फोन में देखिए तो जूम हो पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेशल आइडेंटिफिकेशन मैमल? मैमल का क्या कह सकते हैं? स्पेशल, या फिर कह सकते हैं उसका विशिष्ट पहचान है। भाई मेमोरी ग्लैंड से, स्तन ग्रंथि है, एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना है, बॉडी हेयर, या फिर क्या? आप कैसे पहचानोगे आइडेंटिफिकेशन में? तो ये तीनों चीज चाहिए, आपका एक फीचर बनाता है जो मैमल का होता है। तो ये तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी टिक कर दीजिएगा, सही जवाब। अगला बोला गया यहां पर हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू, यहां पर न्यूमेटेरोफोर। ठीक है, किसके संबंध सही है? ये तने को, ये जो होते हैं तनों का रूपांतरण यानी देयर मॉडिफिकेशन, या होता क्या एक्चुअली बताना आपको, या फिर दे हेल्प इन गेटिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, या फिर ये कह सकते हैं हमें ऑक्सीजन रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन देने में मदद करते हैं। तो होता क्या बेसिकली? तो ये जो हमारे पास न्यूमेटिफोर होते हैं बेसिकली, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, दे हेल्प इन गेटिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा। फिर अगला हमारे पास वेनिसन, द टर्म वेनिसन इज यूज्ड टू डिजाइन इट, किस लिए डिजाइन किया जाता है? आपने पढ़ाई होगा पैरेलल वेरिएंटेशन क्यों इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? तो इसका इस्तेमाल होता है ताकि हम वेन्स और जो आर्टरीज, वेन्स और जो हमारे कह सकते हैं यहाँ पर वेनिटीज है, यानी तनी, या फिर हिंदी में कहा जाए तो पत्ती पर सिरा तथा सिरकाव का जो विन्यास हो सके उसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा इसका सही जवाब। ठीक है, इसका डी। अगला है यहाँ पर हमारे पास, देखिए जैक बोर्ड ने सवाल जो दिया हुआ ना वो एक एक करके दिया हुआ, इस पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है पढ़ने में। यहाँ जैसे लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो सुमेलित नहीं है, मतलब करेक्टली मैच्ड आपको बताना, सॉरी बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर दिया हुआ है। फ्लावर्स बाइसेक्सुअल मतलब जिसके पास या तो क्या स्टेमन या फिर कार्पेल्स होगा, खुद बताइए। यूनिसेक्सुअल के पास दोनों होगा, या फिर रूट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, क्या होगा खुद सोचिए ना आप लोग। भाई ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है? यहाँ पर आपको सब ऑप्शन दे दिया गया, आप खुद बताइए। बाइसेक्सुअल के पास क्या, जब नाम ही बोलो बाइसेक्सुअल मतलब उसके पास स्टेमन भी रहेगा, कार्पेल भी रहेगा। यूनिसेक्सुअल पास या रह सकता है, या तो स्टेमन रहेगा कार्पेल रहेगा, लेकिन दोनों ऑप्शन गलत है। लेकिन सही हमारा कौन सा है? वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूट डेवलप्स। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? फ्रॉम रेडिकल, ऑप्शन नंबर सी। अगला है जो स्टोमेटा होता है किससे मदद करता है? भैया बस सब बच्चा बोलेगा भैया स्टोमेटा जो होते हैं हमारे वो ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो दोनों ही हमारे पास कथन सही है, तो हम टिक कर देंगे बोथ ए एंड बी। अगला है जो द वस्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स इज कंपोज ऑफ, जो वस्कुलर सिस्टम होता है प्लांट्स वो किसका बना होता है या फिर किससे निर्माण होता है इसका? तो ये किससे निर्माण होता है बच्चों? याद रखिए जाइलम और फ्लोएम से। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में देखिए अवेलेबल है, जाइलम और फ्लोएम। अगला बोला हुआ हिंदी में दिया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहां दिया हुआ है, कार्डिक मसल्स टिश्यूज आर किसका फीचर होता है? बताइए कार्डिक मसल्स क्या? कार्डिक मसल तो बच्चा सुन के बता देगा किसका फीचर होता है बच्चों। ये हमारा किससे? हार्ट संबंधी। कार्डिक मतलब ये होता है कि हार्ट से जुड़ा हुआ। कोई बोलेगा कि हार्ट का डॉक्टर दिखाना तो क्या चाहिए? कार्डियोलॉजिस्ट पास जाइएगा ना। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो गया।
अगला सवाल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, ये किससे रिलेटेड था आपको बताना है। तो बच्चों याद रखिए किससे रिलेटेड था, सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ था, यानी कि जो कोशिका झिल्ली हमारी उससे जुड़ा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, आपको एक दिया हुआ मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, ठीक है। देखिए तो आप लोग इसे मिलाइए कैसे, यहाँ पर प्लास्टिड दिया हुआ है, अमाइलोप्लास्ट है, एलियोप्लास्ट है, एलुरोप्लास्ट है। देखिए सबसे पहले आपको मिलान के लिए समझना पड़ेगा सबका काम धंधा, ठीक है, कि कौन किससे मिलता है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर पहले बात अगर देखिएगा तो ऑप्शन एक भी नहीं दिया गया। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास अलग है। आप बताइए हमारे पास 4 को दिया हुआ है, लेकिन सही पहचानना है कि भाई सही कौन सा आपको। तो आपको देखिए चारों के फंक्शन मालूम है तभी आप मिला सकते हैं, ऐसे नहीं मिला सकते आप लोग। तो फिलहाल तो बता दे रहा हूँ, देखिए एग्जाम में आपको समझना पड़ेगा एमिलोप्लास्ट क्या होता है, स्टोरेज कर एमिलोप्लास्ट जो होता है वो प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, बी नंबर फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम से पहले देखिए जो जो मुझे लगे एमसीक्यू वो मैं आपको करवा दूंगा, वहां पर आपका सारा सर कवर हो जाएगा, तो आप पढ़ लीजिए सारा, ठीक है। अगला बोला है पेप्टाइड बॉन्ड इज फाउंड, पेप्टाइड बॉन्ड कहां मिलता है बताइए जरा से, किसमें मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, या फिर सारे के सारे मिलेगा। तो भैया पेप्टाइड बॉन्ड आपका कहां मिलता है, तो पेप्टाइड प्रोटीन में आएगा ना हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर टिक कर दीजिएगा, प्रोटीन इसका सही जवाब। अगला है बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए जब भी बोला जाएगा सही और गलत पहचानिए। देखिए आप मैं सही बता रहा हूं भाई, आप चारों कथन पढ़ लो उसके बाद टिक करना, ऐसे टिक करने जाओ गलत हो जाएगा। क्योंकि यहां बोला हुआ है कि जो हमारे पास रुबिस्को इज द मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन इन द होल वर्ल्ड, रुबिडेंट जो सबसे ज्यादा पाया जाने एबेंडेंट मतलब जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो होता है, हाँ भाई होता है। डीएनए और जो कह सकते हैं आरएनए, ये जेनेटिक मटेरियल, हाँ एकदम सही है भाई, कोई डाउट नहीं कि नहीं सही है हमारे पास। फिर जो कोलाजन इज मोस्ट एबेंडेंट, कोलाजन जो है एनिमल वर्ल्ड में जो होता है सबसे ज्यादा पाया जाने प्रोटीन होता है, हाँ भाई एकदम सही है। इसीलिए बोला देखिए तीनों के तीनों कथन या चारों कथन दिए रहेंगे, पढ़ लेना उसके बाद ही टिक करना। तो 14 का क्या टिक करेंगे हम लोग, डी नंबर टिक कर लेंगे। अगला बोला गया यहाँ पर कह सकते हैं काइजामा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ म्यूसिक, काइजामा फॉर्मेशन कब होता है म्यूसिक दौरान, डिप्लोटीन, जैगोटीन, पैक्टिन या फिर डाइकिनेस। तो किस होगा बच्चों हमारे पे, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो वो जाएगा डिप्लोटीन, ऑप्शन नंबर ए टिक कर दिए सही जाओ इसका। अगला सवाल देखिए यहाँ पूछा हुआ है कि द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ स्नैप्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज, देखिए यानी कहा जाए कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है जब स्नैप्ड कह सकते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के द्वारा, बाइवैलेंट, टेट्राएड, ऑल ऑफ द अबव, या इनमें से कोई कथन यहाँ पर हमारे पास सही नहीं है। तो ये हमारे दोनों ही कथन सही है ये बोला, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है कि यहां पर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, अच्छा फिर देखिए यहां हमारे पास आ गया मियोसिस से जुड़ा हुआ है। आप बताइए मियोसिस के बारे में मालूम होना चाहिए भाई, करता क्या है, ये आपको फॉर्मेशन करता है गैमेट में, एकदम सही बात है। रिडक्शनल डिवीजन किस नाम से जाना है, हाँ ये भी जाना जाता है। ड्यूरिंग मियोसिस क्या होता है, क्या क्रोमोसोम रिड्यूस होता है आपके, नहीं भैया नहीं होता है ना, सॉरी मतलब होता है बेसिकली, क्रोमोसोम क्या होता है हाफ हो जाता है रिड्यूस करके। तो क्योंकि 2 था भैया, एक था तो आधा आधा बढ़ जाता है हमारे पास। तो ये तीनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद, भैया किससे जुड़ा हुआ बताइए स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, बोले भैया कोई दिक्कत नहीं पीएच2 से जुड़ा हुआ है, पीएच2 से, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा देखिए यहां पूछा हुआ कौन सा कथन गलत है, गलत सही जब भी करे देखिए पढ़ना पड़ेगा। केल्विन साइकिल को C3 साइकिल के नाम से जाना जाता है, हाँ भाई जाना जाता है, एकदम सही टिक करेंगे, कोई बट्टी मत है। हैच स्लैग साइकिल C4, हाँ सर जाना जाता है। क्रैंच एनाटॉमी स्पेशल फीचर ऑफ C4, ये तीनों सही है। और देखिए एमसीक्यू में आया हुआ पिछले बार का कि क्रैंच एनाटॉमी किसका फीचर होता है, C4 प्लांट का होता है, बताइए। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है बच गया बच्चों, बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ये कथन सही नहीं होगा ना। अगला बोला है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मूल रूप में किस रूप में होता है, बताइए। ऑक्सीजन इन ब्लड किस रूप में से ट्रांसफर होता है, तो हमारे खून में वो किस रूप में, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के रूप में होता है। और यहाँ स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, HAE होगा, ठीक है सुधार लीजिएगा, कोई बच्चा कॉपी नोट डाउन कर रहा हो इसे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बोला है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रिएक्शन, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर जो होता है इंस्पायर या फिर कह सकते हैं यहाँ पर श्वसन लेना और श्वसन छोड़ना, बेसिकली नॉर्मल रेस्पिरेशन, ये क्या कहलाता है बेसिकली आपको बताना है। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, हमारा टाइटल वॉल्यूम कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए फिर हमारे पास यहाँ बोला गया आरबीसी से जुड़ा हुआ शब्द सही नहीं है, देखिए आरबीसी से जुड़ा हुआ कथन सही नहीं वो बताना है। आरबीसी बाय कनकेव होते शेप में क्या हो सकते हैं आपको बताना है, लेकिन देखिए इनको लुकोसाइट नहीं बुलाता है। चलिए कमेंट कर बताइएगा कि आरबीसी को और किस नाम से जाना है, तो आपका काम रहा। तो फिलहाल तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी नंबर हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास क्या पूछा गया बच्चों यहाँ पर कि अच्छा ये क्वेश्चन बच्चों हमारे पास यहाँ हिंदी में दिया हुआ, नीचे हमारे इंग्लिश में, ठीक है। एरिथ्रोब्लाइटोसिस फर्टिलिस इज रिलेटेड टू, ये किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। आरएचबी मदर, इस प्रकार देखिए ऑप्शन कंफ्यूज मत होइएगा, फिलहाल याद रखिएगा RH
नेगेटिव यहाँ पर मदर, और RH क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पर फादर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हमारे पास इसका सही जवाब। अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ, अच्छा हाँ बच्चों सही है, 23 का हमारे पास ए नंबर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए, क्यों पता है, यहाँ नाम हिंदी इंग्लिश में दिया, थोड़ा कंफ्यूजन होता है पढ़ने में, क्योंकि एग्जैक्ट हिंदी प्रॉपर बोलना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए बहुत सारे बच्चे जो जग बोर्ड के उसको हिंदी में चाहिए, तो हिंदी में मुझे कभी बोलना पड़ता है, इसलिए कंफ्यूजन होता नाम में। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ देखिए कि विस्कर्ड वेल्व इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन बिटवीन। विस्कर्ड जो वेल्व होता है वो किस में पाया जाता है, हमारे हार्ट में बेसिकली पाया जाता है, तो ये किस में पाया जाएगा, तो ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाने वाला है हमारे पास, ये भी वहां पर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है वैसोप्रेसिन इज, देखिए वैसोप्रेसिन को और किस नाम से जाना जाता है ये बताना है, तो ये एंटी डायरेटिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया आपसे बच्चों से कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। अच्छा करेक्ट नहीं है बच्चों, पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं, ये आपको बताना है। तो देखिए यहां पर ये ऑप्शन सही नहीं, इट कंसर्न्स पोडोसाइट्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज रिलेटेड टू, और जो कॉर्टी का ऑर्गन है वो किससे जुड़ा हुआ, आई से, ईयर से, ब्रेन से, हार्ट से, तो ये किससे जुड़ा हुआ बच्चों याद रखिएगा, तो ये जुड़ा हुआ ईयर से यानी कान से, ऑप्शन नंबर बी। फिर बोला हुआ द इनरमोस्ट लेयर ऑफ आई, आई का जो इनरमोस्ट लेयर होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो बच्चों किस नाम से जाना जाता है, वो रेटिना होता है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है कि यहाँ पर द सेंटर फॉर कंट्रोलिंग, जो हमारा बॉडी का कौन सा सेंटर है जो बॉडी के कह सकते टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, तो ये हाइपोथैलेमस, लिम्बिक लोब या फिर सेरेब्रल हेमिस्फीयर या फिर क्या होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास हाइपोथैलेमस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए टिक करिए सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए टिक करिए हाइपोथैलेमस। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सेक्रेटेड बाय न्यूरोपाइपोसिस, किसके द्वारा होता है बच्चों, ऑक्सीटोसिन या फिर वैसोप्रेसिन या फिर प्रोलैक्टिन या एलएच होता है, ग्रोथ हार्मोन या फिर सारे के सारे यहाँ जो कथन दिए गए वो सत्य है। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 30 का आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी के समय पर निकलना हार्मोन किसे कहा जाता है, एड्रेनलिन को कहा जाता है। देखिए सही याद रखिएगा, ठीक है, एक एड्रेनलिन होता है, एक एड्रेनल ग्लैंड होता है, कंफ्यूजन मत होइए दोनों नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर फिलहाल तो ए नंबर इसका सही जवाब है। अगला है इंसुलिन, बताइए कौन से सेल से निकलता है, अल्फा, बीटा, गामा या फिर सिग्मा सेल से निकलता है, आपका कौन से सेल से निकलता है बच्चों, तो टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बीटा सेल्स आ गया, ये दिखा हुआ है। अच्छा इंग्लिश इसका नीचे दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास इंग्लिश में यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। अगला बोला विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय ओवरी, ओवरी से यानी फीमेल से बेसिकली कौन सा हार्मोन निकलता है, तो भैया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों से निकलता है, ये दोनों ही हमारे पास कथन सही है ऑप्शन में। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स के लिए मैं बता देता हूँ, जो कह सकते हैं मेल से जो हार्मोन निकलता है वो उस हार्मोन क्या बोला है, टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानता है, जो फीमेल के बॉडी से हार्मोन निकलता है उसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये सब के सब क्या हमारे पास बेसिकली सेक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ तो फिलहाल सी होगा, और मेल वाला याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला हमारे पास लेडिंग सेल्स आर फाउंड टू बी, लेडिंग सेल्स जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, ओवरी में, टेस्टिस में, थाइमस ग्लैंड में या फिर पेनक्रिस में। ये जो बेसिकली लेडिंग सेल्स होते हैं बच्चों ये कहाँ मिलते हैं, तो ये टेस्टिस में पाया जाता है, और टेस्टिस किसका पार्ट होता है, मेल का पार्ट होता है। अगला हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एंड्रोजन, एंड्रोजन किसका पार्ट होता है ये आपको बताना है। तो एंड्रोजन किसका पार्ट होता है बच्चों, टेस्टोस्टेरोन का पार्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर का सही जवाब होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, अब फल को पकाने के लिए, देखिए ये तो एकदम आता ही पेपर में, याद रखिए इथाइलिन होता है हमारे पास, का सही जवाब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला पूछा हुआ है कि प्रोसेस ऑफ एजिंग इन प्लांट्स, प्लांट्स का जो कह सकते हैं जो बुढ़ापे आने की क्या प्रक्रिया क्या कहलाती है बताना है, डॉर्मेसी, सेंसस ने, फोटोपीरियडिज्म या फिर एब्सिशन, किस नाम से जाना जाता है बच्चों, तो ये नाम होता है बच्चों कह सकते हैं यहाँ पर सेंसेशंस, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर सही जवाब होगा। अगला सवाल है वॉल्यूम ऑफ यूरिन रिलीज, कितना पर दिन मतलब कितना हमारे बॉडी से यूरिन रिलीज हो जाता है, ये लगभग बताना है आपको, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1.5 लीटर पर डे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 38 का सी। अगला है यहाँ पर हमारे पास 39 नंबर है क्वेश्चन इंग्लिश में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, बताइए किस में होगा, भैया ह्यूमन में भी है, एप्स में भी, क्रोकोडाइल में भी, सब में होते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, तो किस, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए तो आप लोग कि 3 चैम्बर्ड हार्ट का 2 जानवर का नाम बताइए तो आप लोग, फिलहाल तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारे पास। अगला है लबी डबी किसका साउंड होता है, भैया ये हमारे पास हार्ट का साउंड होता है, जब जो बेसिकली वेल्व्स रहते हैं यानी कपाट जो बंद होते हैं तब लबी डबी साउंड होता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए होता है, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब टिक कर दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्या होता है, जो यहाँ पर देखिए हार्ट भी दिया हुआ है लेकिन पूछा हुआ निर्माण होता है जब कपाट बंद होते हैं, हार्ट धड़कता नहीं, जब हार्ट कपाट मतलब जो कह सकते हैं वेल्व्स बंद होते तब ये साउंड जनरेट होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 11 बायोलॉजी कंप्लीट होता है, और आप सही बच्चों को अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय।